हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 14 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्लास 6 का एमसीक्यू वीडियो, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरू करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो देख लेना, 15 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, ये उसी की कंटिन्यूड वीडियो है। सो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है नेम द ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हैविंग अ पेयर ऑफ पॉइंटर्स। एक ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके एंड में पॉइंटर्स होते हैं, यानी पैनी नॉक होती है। उसको क्या कहते हैं, जो कभी यूज़ नहीं होता, आपने बहुत रेयरली उसको यूज़ किया हो, कंपास वगैरह तो फिर भी यूज़ हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं डिवाइडर, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है हाउ मेनी सर्कल्स कैन बी ड्रॉन थ्रू अ 2 गिवन पॉइंट्स। 2 गिवन पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट दिए हुए, वहाँ से कितने सर्कल आप बना सकते हो? तो 2 पॉइंट से अगर कोई सर्कल जाए तो सिर्फ एक ही सर्कल ऐसा बन सकता है, इसके अलावा और कुछ बन ही नहीं सकता। 2 पॉइंट से क्रॉस होके निकले, आप चाहे इसको ड्रॉ करके देख लेना, ठीक है। अगर मैं एक पॉइंट से सर्कल बनाऊंगी और दूसरे पॉइंट पे मैच करूंगी तो एक ही सर्कल बनेगा, ठीक है। इसके अलावा दूसरा कोई बनाना चाहूँगी तो वो नहीं बनेगा, दूसरा पॉइंट उसके सर्कल के अंदर आएगा ही नहीं, राइट। ओके, सो ओनली 1 सर्कल, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। अ फ्यू लाइन्स इन अ प्लेन हैव अ पॉइंट इन कॉमन, व्हाट टाइप ऑफ लाइन्स दे कैन बी। सो फ्यू लाइन्स इन अ प्लेन हैव 1 पॉइंट इन कॉमन, यानी कुछ लाइन्स हैं एक प्लेन के ऊपर, ये एक लाइन हो गई, जैसे एक लाइन हो गई, ऐसे कुछ लाइन्स हैं जिनका एक पॉइंट कॉमन है, मतलब एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जैसे कि ये बीच का सेंटर पॉइंट मान लो ओ, ये एक पॉइंट कॉमन है। तो किस तरह की लाइन हो सकती है? देखो, ये जो मैंने बनाया है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्टिंग लाइन है, क्योंकि एक पॉइंट कॉमन है तो मिलेंगी तो सही एक ना एक जगह। पैरेलल लाइन तो बिल्कुल नहीं हो सकती, पैरेलल का तो मतलब ही ये है कि वो कभी मिलेंगी नहीं, तो पॉइंट कॉमन तो होगा ही नहीं। कॉन्करेंट लाइन हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, कॉन्करेंट लाइन भी एक दूसरे को टच करती हैं। तो डी ऑप्शन मुझे दिखा ए और सी, तो ए और सी दोनों हो सकता है, तो इसका आंसर है डी पार्ट, ऑप्शन नंबर डी। एक बार टाइप्स ऑफ लाइन वाली वीडियो भी देख लेना, कितनी तरह की लाइन्स होती हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। If the radius of a circle is 7 centimeter, then the diameter of the circle is, बहुत easy question है, basic question है। अगर एक सर्कल का रेडियस, दिस इज रेडियस, वो 7 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा? डायमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू रेडियस, 2r, तो 2 इंटू 7 कर दो, विच इज़ 14। 14 इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। If the diameter of a circle is 20 centimeter, then the radius of the circle is, इसी का उल्टा क्वेश्चन है, अगर सर्कल की डायमीटर 20 है तो रेडियस कितनी होगी? ये पार्ट बचा हुआ जो है ये होगा 10, क्योंकि आधा कर दो, रेडियस डायमीटर जो है, दोनों में क्या रिलेशन है? रेडियस का डबल डायमीटर है, डायमीटर का आधा रेडियस है, ठीक है। सो ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू ड्रॉ एंगल्स। कौन सी इंस्ट्रूमेंट जो है एंगल बनाने के लिए यूज़ होता है? तो प्रोटेक्टर यूज़ होता है भाई, कंपास से भी बन जाते हैं, बट प्रोटेक्टर से आप सारे एंगल्स बना सकते हो, कंपास से आप कुछ एंगल्स बना सकते हो, तो इसका सही जवाब होगा सी, प्रोटेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। ये कह रहा है इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 3 सेंटीमीटर, देन द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज। अगर एक सर्कल का रेडियस 3 है, डायमीटर उसका डबल होगा, तो 3 इंटू 2 कर दो या 3 प्लस 3 कर दो, तो ये होगा 6 सेंटीमीटर। आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7.5, तो डायमीटर कितना होगा? 7.5 रेडियस है, इंटू 2 कर दो, या 7.5 प्लस 7.5 कर दो, कैसे भी करोगे आंसर आएगा 15। 15 यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द इक्वल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स सेंटर कॉल्ड। इधर हटा देना। व्हाट इज़ द इक्वल डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम इट्स सेंटर कॉल्ड। देखो भाई, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? इक्वल डिस्टेंस एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे, उसको हम क्या कहते हैं? तो देखो, सेंटर ये रहा, मान लो ओ, और उससे इक्वल डिस्टेंस यानी कि रेडियसेस हो गई, उससे एक लाइन बन रही है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्कल की डेफिनेशन है ये। तो यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये सही नहीं है, या तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी मुझे लग रहा है गलती है,
या हो सकता है इसके ऑप्शंस में गलती है, तो सर्कल होता है एक ही पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे एक लाइन बनाई जाए, उसको सर्कल कहते हैं। आई डोंट नो ये डायमीटर क्यों दिया है, या फिर इसका हो सकता है क्वेश्चन में कोई एरर हो। सो इस क्वेश्चन को थोड़ा स्किप करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट डू यू कॉल टू लाइंस इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट। दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, उनको क्या कहते हैं। तो मान लो यहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं ओ पे, इसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, ऑब्वियसली वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है, हाउ मेनी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर रिक्वायर्ड टू ट्राइसेक्ट अ लाइन सेगमेंट। अगर एक लाइन सेगमेंट को आपको ट्राइसेक्ट करना है, ट्राइसेक्ट का मतलब है 3 पार्ट्स में बांटना, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। 3 पार्ट में अगर आपको बांटना है तो आपको एटलीस्ट 2 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने पड़ेंगे, एक ये, ठीक है, तभी ये 1 पार्ट, 2 पार्ट और 3 पार्ट में डिवाइड होगा। तो 2 इसका सही आंसर है, विच इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, बोल रहा है, अ मैथ्स टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू ड्रॉ अ पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन बनाने को बोला गया एक बच्चे को, पैरेलल लाइन मतलब जो एक दूसरे को कभी टच नहीं करती। विच इंस्ट्रूमेंट आर द स्टूडेंट मोस्ट लाइकली टू यूज़। तो पैरेलल लाइन बनाना है, क्या यूज़ करेगा या कर सकता है इनमें से। तो ए है रूलर एंड अ कंपस, एक रूलर यानी स्केल और कंपस से हो जाएगा, बिल्कुल हो सकता है। 2 एजेस ऑफ अ रूलर, तो अच्छा ये एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है, तो रूलर एंड कंपस से तो काफ़ी डाइसी हो सकता है बनाना, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज़ करके कैसे हो पाएगा वो पूछ रहा है। तो बी ऑप्शन देखो, 2 एजेस ऑफ रूलर यानी एक स्केल रखा बस बीच में और दोनों उसके एजेस पे लाइंस लगा दी। फिर अ रूलर है ना सेट स्क्वायर, एक रूलर लिया और एक सेट स्क्वायर लिया। सेट स्क्वायर इज अ ट्राइंगल काइंड ऑफ ऐसे शेप का एक स्केल होता है, इन दोनों से बन सकता है। तो बी और सी सही ऑप्शन है, यानी कि डी पार्ट जो है बोथ बी एंड सी दोनों से बन जाएगा आराम से एक पैरेलल लाइन, राइट। सो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, ये कह रहा है, इफ़ द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़ 5 सेंटीमीटर देन द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़। अगर एक सर्कल की रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितना होगा, इस रेडियस का डबल कर दो, 10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो इट इज़ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री यूजिंग कंपसेस एंड अ रूलर। अगर आपको 150 डिग्री का एंगल बनाना है, यानी कि कुछ ऐसा एंगल बनाना है, यहाँ पे ये 150 डिग्री का एंगल बनाना है, तो आपको कौन सा एंगल ड्रॉ करना पड़ेगा। एक्चुअल में 150 एंगल जो है किसके बीच में आता है आपको वो देखना है, किसका सेंटर है। तो देखो 60 और 120 का तो सेंटर है नहीं, 0 और 60 का सेंटर नहीं है, वो 30 होता है। 360 को बाइसेक्ट करोगे तो 180 आएगा, 150 तो फिर भी नहीं आ रहा। तो एक्चुअल में 150 एंगल जो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 120 और 180 के बीच में आएगा। 120 और 180 को बाइसेक्ट करोगे 150 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंपेयर लेंथ्स। आप किसी भी चीज़ की लंबाई को कंपेयर करना है तो किससे कंपेयर करते हैं हम, कंपास से, ऑब्वियस सी बात है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी रेल्स ऑफ अ रेलवे लाइन एन एग्जाम्पल। रेलवे लाइन की जो रेल्स हैं यानी कि जो पटरी हैं वो किस लाइन का एग्जाम्पल है। ये रेलवे लाइन की पटरियाँ कभी मिलती नहीं है आपस में, टच नहीं करती, इंटरसेक्ट नहीं करती, इसलिए ये पैरेलल लाइन का एग्जाम्पल है। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी होती है दैट दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, 2 लाइन्स आर सेड टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर व्हेन दे मीट एट डैश एंगल। 2 लाइन अगर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो वो कौन सा एंगल पे मिल रही होंगी, 90 डिग्री पे। ऑप्शन नंबर बी, वेरी इजी क्वेश्चन, 90 डिग्री इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट यूज टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट एंड टू मेजर देयर लेंथ्स। लाइन सेगमेंट आप किससे बनाते हो, स्केल से या रूलर बोलते हैं इसको, रूलर से बनाते हो, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, इफ़ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज़ 14 सेंटीमीटर देन द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज़। भाई क्वेश्चन बहुत बार हो चुका है। डायमीटर एक सर्कल की 14 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी है, तो रेडियस कितनी होगी, इसका आधा कर दो, 7 सेंटीमीटर, विच इज़ ऑप्शन नंबर ए।
Next question and last question of this video is, name the geometrical instrument having two triangular pieces. दो ट्राइंगुलर पीसेस होते हैं, उसको क्या कहते हैं? दो ट्राइंगुलर पीसेस होंगे, इसको सेट स्क्वायर कहते हैं. आपने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स के टूल्स में देखा भी होगा सेट स्क्वायर. तो इसका नाम सेट स्क्वायर है, याद रखना. ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है. आज के लिए इतना ही. चैप्टर कंप्लीट हो गया है. इतने ही क्वेश्चंस इससे बन सकते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग.